ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी की अपील पर पीएम केयर्स फंड में देश प्रेमियों ने खुलकर दान किया। चाहे फिल्मी सितारे हों, खिलाड़ी हों, उद्योगपति हों या आम नागरिक, अलग अलग मंत्रालयों से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी कोरोना के खिलाफ बनाए फंड के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। और अब कोरोना के लिए दान किए गए इसी पैसे पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें इस कोष का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध हो। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री केयर फंड के गठन का मकसद है मौजूदा मुसीबत के समय देश हित में फंड इकट्ठा करना, जिसका इस्तेमाल मौजूदा परेशानी के वक्त किया जा सके। भदोही से एक खबर सामने आई कि सरकारी महकमा पीएम केयर फंड के लिए लोगों से 100 रुपए फंड जुटा रहा है, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी सरकार को सुझाव देती नजर आ रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया, एक सुझाव, जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर्स के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल खड़े किए हों। विपक्ष के सवाल सही भी हैं। जब जनता पीएम केयर फंड में पैसे दे रही है तो उसका हिसाब होना भी चाहिए। इसके अलावा प्रियंका ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, देश से भाग चुके लोगों के 68,000 करोड़ रुपए माफ हुए, उसका भी हिसाब होना चाहिए। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम केयर्स फंड के लिए लोगों से वसूली करने का आरोप लगाते हुए सरकारी ऑडिट की मांग की है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, एक सुझाव, जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट हो। प्रियंका ने बैंक डिफॉल्टरों के बकाया 68,000 करोड़ रुपए माफ किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आज एक बार फिर विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से तल्ख सवाल किए हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया? पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता क्या है? पीएम केयर्स फंड में अभी तक कितना धन जमा हुआ है? उस धन को कहां इस्तेमाल किया जा रहा है? ये तमाम सवाल केंद्र सरकार के पीएम केयर्स फंड बनने के बाद से ही उठने लगे हैं। कांग्रेस लगातार पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रही है। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल प्रवासियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है।